सम्मानित मंच तथा साथियों, ये धर्म की राजनीति लोकतंत्र के लिए हानिकारक। ये पुस्तक मैंने इसलिए लिखा कि ये देश जो है, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। यानी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, सत्ता का धर्म है वी द पीपुल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोगों के लिए बिना किसी धार्मिक भेदभाव, जातीय भेदभाव के हमें शिक्षा, रोजगार, मान और सम्मान प्रदान करेगा। लेकिन जब देखा कि इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी 17 घंटे तक उत्तराखंड की पहाड़ियों में पूजा करते रहे और जबकि उनको नहीं करना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा में चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वो किसी मंदिर में नहीं जा सकता, किसी मस्जिद में नहीं जा सकता। उसका केवल धर्म है वी द पीपुल ऑफ इंडिया। भारत के लोगों के लिए उनको हर तरीके से उनको मान, सम्मान और स्वाभिमान प्रदान करना। इसलिए मुझे महसूस हुआ कि ये किताब लिखना चाहिए, तो मैंने ये किताब लिखा। साथियों, दूसरी किताब है आर्य संस्कृति के संरक्षक शूद्र सन्यासी स्वामी विवेकानंद। मुझे इसलिए किताब लिखना पड़ा, मैंने स्वामी विवेकानंद को कभी 2500 किताब पढ़ा तो मैंने देखा कि यह बहुत ही छलिया व्यक्ति था। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश के लोग जाते हैं बाहर तो वहां पूछते हैं दूसरे देश के लोग कहां से आए, वो कहते हैं बुद्धा की धरती से आए। राम और कृष्ण की धरती कोई नहीं बताता। यह पूरे विश्व में तथागत बुद्धा को ही मान, सम्मान और दिया जाता है। और ये व्यक्ति आप देख लीजिए, ये बौद्ध भिक्षु के भेष में पूरे विश्व में दौरा किया, पैसा उगाहा और इसके बाद आकर के भारत में वेदांत का प्रचार किया, ब्राह्मणवाद को हरा भरा किया। इसलिए मुझे इस पुस्तक को लिखना पड़ा। साथियों, मुझे जब बामसेफ का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, फिर मुझे संगठन ने मूल्यवासी संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। पूरे देश में मुझे लगभग सारे प्रांतों में देश के जाना पड़ा। तो मैंने वहां पर सभी जगह, गांव में भी गया, मैंने पूछा कि आप यहां सत्यनारायण कथा होती है? क्योंकि हमें बताया जाता कथा सुनने से व्यथा दूर होती है। तो हमने तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, कर्नाटका सब जगह मैंने पता लगाया। नाम उनका अलग अलग है लेकिन है सत्यनारायण व्रत कथा। तो इसलिए जो झांसा है, क्योंकि ब्राह्मण के दो हथियार हैं, भय और भ्रम, ये दो से ही हमें परास्त किया है उसने। तो इसलिए मैंने महसूस किया कि ये किताब लिखना चाहिए। वो लुटेरा लूट रहा है, हम लुटवा रहे हैं अपने आप को। हम कमेरे हैं, वो लुटेरे लूट रहे हैं, हमें एहसास नहीं है। और सत्यनारायण व्रत कथा, आन का आटा, आन का घी भोग लाओ पंडित जी, वो कुछ नहीं करता, हमारी कमाई से जो है वो मौज मस्ती मार रहा है। इसलिए इस किताब को हमने लिखने की जरूरत महसूस की। साथियों, अभी नीरज भाई पटेल बात कर रहे थे और अभी जो बिहार में रामचरितमानस पर तमाम बवाल हुआ और देश में पूरा हो रहा है, तो चंद्रशेखर यादव जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अपने प्रबोधन में कहा कि भारत में 3 किताबें बहुत खतरनाक हैं हमारे समाज के लिए। पहला मनुस्मृति, दूसरा रामचरितमानस और तीसरा बंच ऑफ थॉट। तो मैं इस बंच ऑफ थॉट को लिखने में करीब 5-6 महीना लगाया।
काफी किताबें, गोलवलकर की 12 वॉल्यूम और बंच ऑफ थॉट उनकी किताब, ये सब पढ़ा। पढ़ने के बाद जो सबसे ज्यादा बदमाशी है, वो बदमाशी की जड़ और धर्मशास्त्र हैं ही, लेकिन गोलवलकर की लिखी हुई ये बंच ऑफ थॉट है और बड़े तरीके से लिखा है, लोग जल्दी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने इसको बंच ऑफ थॉट और उसके हिंदू राष्ट्रवाद का पोस्टमार्टम, हमने इसलिए इस किताब को लिखने की महसूस किया और इस किताब को लिख करके आपके सामने रखा साथियों। और यही मुझे कहना था। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मुनस।